नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहूणम् तीन भुवन में वीतराग क्या शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठवीं ढाल में वीतरागी दिगंबर निर्गुण मुनिराजों का क्या स्वरूप है, कैसी उनकी चर्या होती है, कैसा वह सकल चारित्र है, उसका वर्णन चल रहा है। जहाँ पंडित जी ने 28 मूल गुणों का स्वरूप बतलाया। उन 28 मूल गुणों में हम लोगों ने पहले 5 महाव्रत, फिर 5 समिति, फिर 5 इंद्रिय विजय, और फिर 6 आवश्यक, बराबर, ऐसे इन 21 गुणों का स्वरूप समझा था। और फिर उसके बाद 7 शेष गुण है, उनका स्वरूप हम लोगों ने प्रारंभ किया था। कौन से है वे 7 अन्य शेष गुण? वे है अस्नान, अदंत धोवन, भूमि पर शयन करना, दिन में एक बार आहार लेना, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना, नग्न रहना, और केशलोच करना। ऐसे ये कुल 7 प्रकार के अन्य जो गुण हैं, ये मुनिराज इनका पालन करते हैं। आइए अपन एक बार छंद का पाठ करते हैं, फिर शुरू करेंगे। छंद पहले ही हो सकता है। लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं अपन। जिनके नन्योन नदंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में, कछु शयन एकासन करन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पहला जो व्रत है, अस्नान व्रत, उसका स्वरूप समझा था। ये जहाँ लाइन लिखी ना, जिनके न न्यौन, न्यौन मतलब नहाना, जो नहाते नहीं है, नहाने का जिनके त्याग है, दिगंबर मुनिराज के अस्नान नाम का व्रत है। अस्नान व्रत माने कि मुनिराज जल आदि किसी भी वस्तु से स्नान नहीं करते हैं। फिर बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने लिए थे कि भैया क्यों नहीं करते हैं स्नान, स्नान करे तो क्या समस्या है, और स्नान नहीं करने के क्या क्या लाभ है। वो सारी चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी थी, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। आज तो अपने को जो दूसरे नंबर का व्रत है अदंत धोवन, उसकी चर्चा करनी है। ठीक है। अदंत धोवन, यहाँ 6 डाला में तो बहुत सामान्य सा पंडित जी ने लिखा, जिनके न न्यौन न दंत धोवन। उन्होंने तो सिर्फ नाम गिनाया कि वो दंत माने दांत को धोते नहीं है, दांत को साफ नहीं करते। अब कैसा वो व्रत है, क्या उसका स्वरूप है, उसकी अपन लोग चर्चा करते हैं। चले भाई, तैयार है सब लोग? देखो, अदंत दोहन माने उंगली, नाक, नाखून, दांतौन, सींग, पत्थर, पेड़ की छाल, खरपर खंड, तंदुल वर्तिका आदि से जो संयम की रक्षा के लिए दंत मल का शोधन नहीं किया जाता, उसे अदंत धावन व्रत कहते हैं। अदंत धावन भी है, अदंत दोहन भी है, एक ही समझना। कुल मिलाकर के बात इतनी है, दिगंबर मुनिराज कभी अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। और हम, अब दांत काय काय से साफ किए जाते हैं, तो बहुत चीज है। उंगली से सामान्य भैया, उंगली से मंजन करना, या नाखून से साफ कर लेना,
टूथपिक से साफ कर लेना, सीक मतलब वही टूथपिक। दातौन मतलब भैया नीम, नीम वगैरह की दातुन होती ना, अरे नीम की वो टहनी वगैरह उससे साफ कर लेना। मुनिराज कभी इन चीजों से अपने दांतों को कभी चमकाते नहीं हैं, साफ नहीं करते। तो प्रश्न सहज ही उठता है, क्यों नहीं करते? भैया नहीं नहा रहे थे वहां तक तो ठीक है, कम से कम अपने दांत तो अच्छे होने चाहिए ना, एकदम सफेद चमकदार दांत होने चाहिए। कि सफेद चमकदार दांत रागियों की डिमांड है, वीत रागियों की डिमांड नहीं है। बात आ रही क्या भैया? मुनिराज का हाँ, अगर ऐसा बोलते कि श्रावक है, तो श्रावक के लिए तो हम बराबर बोलते, श्रावक को नहाना भी चाहिए, श्रावक को प्रतिदिन अपने शरीर की शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए भैया, दांत साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि श्रावक की भूमिका में उतना राग गया नहीं है। बात आपको समझ में आ रही है? उसको राग से कनेक्ट करो आराम। श्रावक के अभी राग गया नहीं है, और श्रावक नहाएगा नहीं तो वो ग्लानि पैदा होगी, उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि अभी वो राग प्रेजेंट है। तो जब तक उस राग की भरपाई नहीं होगी, तो वो श्रावक चैन से बैठ नहीं पाएगा। बात आ रही है क्या समझ में? इसलिए श्रावक के लिए तो स्नान आवश्यक है, और मुनिराज के लिए स्नान नहीं करना आवश्यक है। क्यों? कि मुनिराज की जो वो वीतराग भूमिका है, वहां पर ये विकल्प ही नहीं है शरीर के श्रृंगार का, शरीर को सजाने का, दांतों को चमकदार बनाए रखने का, दांत एक लाइन में रहे, चमकते रहे, कुछ भी नहीं। क्यों? कि भैया इन दांतों को साफ करने से संयम का पालन नहीं होता, या लिखा ना संयम की रक्षा के लिए। संयम की रक्षा के लिए मतलब दो प्रकार का संयम, एक इंद्रिय संयम और दूसरा प्राणी संयम। पहला कौन सा बोला? इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम मतलब कि जो पांचों इंद्रिय और मन है, इनके संबंध में संयमित रखना, इनको संयमित रखना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और प्राणी संयम, जीवों की रक्षा, ये प्राणी संयम है। अब कोई बोले कि भैया वो दांत साफ नहीं करेंगे तो उल्टे जर्म्स हो जाएंगे, जीव तो पैदा ही होंगे, और दांत अगर साफ करते रहेंगे तो जीव पैदा नहीं होंगे, तो उल्टा क्यों? दांत साफ करने में जीवों की रक्षा होगी, और दांत अगर साफ नहीं करेंगे, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? मुनिराज संयम के पालन के लिए दांत साफ नहीं करते। तो इंद्रिय संयम तो हमको समझ में आ गया, पर भैया वो प्राणी संयम कैसे पल रहा है? अरे अपन लोग दांत साफ नहीं करेंगे तो जर्म्स पैदा होंगे कि नहीं होंगे, कैविटी होगी कि नहीं होगी, मतलब कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, और रेगुलर दांत साफ करते रहेंगे तो कीड़े पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भैया दांत धोने से तो उल्टा जीवों की रक्षा हो रही है, और दांत नहीं धोएंगे तो जीव तो पैदा हो रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। बोल रहे उल्टी नहीं हुई, सुनो। हम लोग बार बार खाते हैं, चाहे जब खाते हैं, चाहे जैसा खाते हैं, चाहे जितना खा लेते हैं, इसलिए हमको वो दांत साफ करने की जरूरत पड़ती है। अरे मुनिराज का तो दिन में एक बार आहार होता है, बहुत थोड़ा आहार होता है। मुनिराज ऐसी चीजें लेते ही नहीं है कि जिनसे दांतों की सफाई करना पड़े। अरे आपको बात आ रही है क्या समझ में? हाँ, अगर मुनिराज का भी बार बार आहार का प्रसंग बनता हो, मुनिराज भी ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हो जिससे भैया दांतों को साफ करना कंपलसरी हो जाए, और वो दांतों को साफ ना करे, तो संभावना है कि जीव उत्पत्ति होगी और वो जीव मरेंगे। पर वे बार बार आहार ही नहीं करते, तो भैया वो एक बार तो आहार करते ही है ना। कि वो एक बार भी आहार करते हैं तो वैसा आहार करते हैं जिससे उनको दांत साफ करने का ज्यादा काम ना पड़े, एक बार। दूसरी बात, मुनिराज का आहार इतना संयमित होता है कि उनको दांत साफ करें ही सही, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। अभी पढ़ेंगे अपन आगे सारे व्रत उनके। माने मुनिराज की जो पूरी चर्या है, मुनिराज का जो पूरा रूटीन है, वो बहुत ज्यादा नेचुरल है। अच्छा, लोग दो कारणों से दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, अपनी भाषा में बोले तो ब्रश करते हैं। कौन से दो कारण? कि भैया एक तो दांत गंदे हो जाते हैं तो वो दांत साफ हो,
अब वो सफाई कोई हाइजीन के लिए कर सकता है या कोई सिर्फ देखने के लिए भी कर सकता है कि भैया अच्छे दिखना चाहिए दांत। ठीक है, वो अलग मैटर है। और दूसरा कारण है, ये है कि भैया वो मुंह में से बहुत स्मेल आती है। तो वो जो, अब वो होता है ना टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट से ब्रश करने पर फ्रेशनेस आ जाती है। ये भी पॉइंट है। अब सुनो, इसका भी अपन साइंटिफिक रीजन देखते हैं। आपको पता है किसके मुंह में से स्मेल आती है? बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ। जिसका पेट साफ नहीं होता। जिनका पेट साफ नहीं होता उनके मुंह में से स्मेल आती है। ब्रश करना नहीं करने का कोई संबंध ही नहीं है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। जानवरों के मुंह में से स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका भोजन इतना व्यवस्थित होता है, जितनी उन्हें भूख होती है उतना ही खाते। अरे अपन लोगों को तो गाय से सीखना चाहिए। गाय का पेट भरा हो ना तो वो चारे को मुंह भी नहीं मारती है। और अपन लोग, अपना पेट भरा हो और कोई ऑफर कर दे कुछ मिठाई, अरे एक पीस तो ले लो, तो और खा लेंगे। अरे नींबू पानी तो ले लो, तो वो ले लेंगे। सॉस तो ले लो, तो वो ले लेंगे। अपन लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं, इसलिए हमारा भोजन नहीं पचता है। भोजन नहीं पचता है तो पेट खराब होता है। पेट खराब होता है तो पूरी बॉडी खराब होती है। मुंह में से स्मेल आने की वजह है पेट सही नहीं रहना, भोजन नहीं पचना। अच्छा, तो मुनिराज के केस में देखो, तो मुनिराज तो बार बार भोजन ही नहीं कर रहे, एक ही बार भोजन कर रहे। दूसरा, उनका आहार पूरा प्राकृतिक होता है। ऐसी ज्यादा चीजें वो लेते ही नहीं है जो बहुत ज्यादा समय में पचे या ना पचे। तो उनके मुख में से स्मेल आने की संभावना बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। अच्छा, और फिर भी अगर आए तो उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? जैसे वो शरीर था, शरीर से अगर दुर्गंध आ रही है, नहीं नहा रहे हैं, आने दो, वो शरीर का धर्म है। वे जानते हैं शरीर का धर्म ऐसा ही है, तो वे इस शरीर की साज संवार में अपना उपयोग बर्बाद नहीं करते हैं। ये मुनिराजों का बहुत बड़ा गुण है। आपको पता है जीव मुनि दीक्षा लेता ही क्यों है? इसलिए लेता है कि भाई हम हमारे उपयोग को सिमेट कर मात्र और मात्र आत्म कल्याण करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कोई मुनि दीक्षा नहीं लेता कि भाई हमारे घर में कोई हमारा ध्यान रखने वाला नहीं है, दीक्षा ले लेंगे तो कम से कम समाज के लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए मुनि दीक्षा नहीं ली जाती है। वो जो गृहस्थी में रहते हुए आत्मा समझ में आया था, पर उस आत्मा की आराधना में बहुत सारे बैरियर्स थे ना। अरे गृहस्थी में तो लगे ही रहते हैं, परिवार है, रिश्तेदार है, सोशल लाइफ है, समाज है, कितने सारे बैरियर्स हैं। तो वे इन सब से निवृत्त होकर के मात्र और मात्र अपनी आत्मा आराधना के लिए दीक्षा लेते। उन्हें तो इस शरीर के भी संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। ऐसे होते अपने मुनिराज। अरे आपको बात आ गई कि नहीं समझ? इसके लिए मुनिराज जो है अपने दांतों को धोते नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि दांतों को धोना, दांतों को चमकाना, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत में दोष लगाता है। अरे शरीर का संस्कार किया जा रहा है ना रीता आंटी। शरीर का संस्कार मतलब समझते हैं? शरीर को सजाना। और मुनिराज किसी भी कंडीशन में अपने शरीर को सजाते नहीं हैं। अगर वे अपने शरीर को सजा रहे हैं, चाहे बाल बनाए, चाहे शरीर का मैल अपने हाथों से ऐसे घिस घिस करके निकाले, चाहे दांत साफ करे, इनको बोलते शरीर सजाना। और शरीर सजाना राग का प्रतीक है। शरीर सजाना ये बताता है कि शरीर में राग भाव है, अपनापन का भाव है। एक बात, और दूसरी बात, शरीर सुंदर दिखे तो इससे ब्रह्मचर्य का घात होता है, कुशील का दोष आता है। बात आ रही है क्या समझ में? इसके लिए मुनिराज अपने दांतों को साफ नहीं करते। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मुख तो सदैव अशुद्ध ही रहता है। अच्छा मेरे को बताओ, ये अपना जो मुख है ये कब शुद्ध हो जाता है? और हम सुबह सुबह उठने के बाद तो चलो अशुद्ध है,
तो ब्रश कर लिया, अब तो शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया है? कि भैया धोने पे भी शुद्धता नहीं आती, इसमें हमेशा कफ, थूक, ये सब बने ही रहते, बने रहते कि नहीं? तो ये तो स्वभाव से ही अशुचि है, ये तो स्वभाव से ही अपवित्र है। इसको क्या धो और क्या साफ करो? अरे जिसका स्वभाव ही अशुचिता रूप हो, वो कभी पवित्र हो सकता है क्या? हम्म। क्यों रीता आंटी? नीम की दातून से होगा, कि लाल मंजन से होगा, कि काले मंजन से होगा, कि पेप्सोडेंट से होगा, कि कोलगेट से होगा, कि भैया कुछ भी कर लो, ये शुद्ध तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका धर्म है क्या? ये अशुद्ध है। इसीलिए व्यर्थ ही मुख शुद्धि के नाम पर इंद्रिय विजयी संयमी क्यों सम्मूर्छन आदि जीवों के घात के भागी बने? अरे आपको मालूम है वो जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? अगर जीव उत्पत्ति होती है तो हिंसा होगी। क्यों उसके भागी बने? पता है उनको कि भैया वो शुद्ध तो होने ही नहीं वाला। समझ में आए? ये देखो ये बात आई गई। यदि मुनि भी श्रावकों की तरह मुख शुद्धि एवं दांतों को उजला करने लगे, तो इससे उनका उसका शरीर के प्रति अनुराग प्रकट होगा। मुनिराज का शरीर के प्रति अनुराग प्रकट होगा अगर वो श्रावकों की तरह शरीर को सजाने लगे तो। दंत धोबन करने से इंद्रिय संयम का रक्षण नहीं होता, मूल गुणों का पालन नहीं होता, वैराग्य की वृद्धि नहीं होती है। वैराग्य की वृद्धि नहीं होती ना। अरे शरीर को चमकाना, ये इससे राग की वृद्धि हो रही है कि वैराग्य की वृद्धि हो रही है? राग की। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ना कि मुनिराज नहीं नहाते हैं, तो इससे हमको उनके पास जाके वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य की शिक्षा मिलेगी, और मुनिराज भी अपने जैसे अप टू डेट रहे। तो अपने को इन भोगों से, इन शरीर से विरक्ति कब होगी? नहीं समझ में आया? मैं मोबाइल चलाता हूँ, और जो मेरे गुरु है, मेरे आदर्श है, मेरे आइडियल है, वो भी अगर मोबाइल चला रहे हैं, तो मैं ये कब समझ पाऊंगा कि मोबाइल बुरा है, मोबाइल छोड़ने जैसा है? आया समझ में? अरे बच्चों के माँ बाप ही अगर दिन भर मोबाइल चलाते रहे, तो बच्चे ये कब सीख पाएंगे कि मोबाइल चलाना कि नहीं चलाना? तो अगर मुनिराज से भी वीतरागता की शिक्षा ना मिले, तो अपन वीतरागता कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ देखेंगे? समझ में आए? मुनिराज के पास जाकर के भी व्यक्ति को चकाचौंध दिखने लग जाए, मुनिराज के पास जाकर के भी व्यक्ति को शरीर से विरक्ति तो पैदा ना हो, उल्टा ये हो कि देखो भैया सही बात है, एसी तो घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एसी? कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। देखो भाई, महाराज जी को भी अब आजकल एसी लगता है, तो अपन लोगों को तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो ये कितनी उल्टी पढ़ाई हो गई। मुनिराज के पास जाके तो इसको परिग्रह त्याग सीखना था, और वहां जाकर के ये क्या सीख कर के आ गया? कैसे परिग्रह बढ़ाना है। मुनिराज के पास जाकर के तो इसको इंद्रिय विजय कैसे की जाती है ये सीख के आना था, और वहां जाकर के ये क्या सीख के आ जाता है कि अपने इंद्रिय विषयों का पोषण कैसे करे, स्पर्शन इंद्रिय के कैसे विषय अच्छे अच्छे जुटाए। अरे आपको अंतर समझ में आ रहा है क्या? मुनिराज इज इक्वल्स टू वीतरागता की मूर्ति। ऐसे ही नहीं बोला, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। अरे अगर हम उन्हें चलते फिरते सिद्ध बोल रहे हैं, चलते फिरते तीर्थ बोल रहे हैं, तो वो लक्षण भी तो उनमें होंगे, तभी तो कोई बोल रहा है। ऐसे थोड़ी बोल देते हैं। इसके लिए दंत धोवन, स्नान, इन सब से मुनिराज के स्वयं की वीतरागता की हानि होती है, वैराग्य की हानि, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए मुनिराज स्वयं भी नहीं करते, और हमें भी ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए क्या कि वो क्यों नहीं करते। हमको तो उल्टा ये उनसे सीख लेनी चाहिए कि धन्य है ऐसी वीतराग दशा। हमारा भी वो दिन कब आवे कि हम भी ऐसे बाहर और अंदर से निर्ग्रंथ हो, सारे संबंधों का बंधन छूटे। कब कब आए अपना ऐसा दिन? इतना जोरदार लिखा। मैंने पता नहीं पहले आपको बताया कि नहीं, सागार धर्मामृत ग्रंथ का मंगलाचरण है, उसमें उन्होंने
पता है श्रावक की डेफिनेशन दी, श्रावक कौन होता है? राम भैया बोलो, एज पर यू श्रावक कौन होता है? तो आप बोलोगे भैया जो गृहस्थ है वो श्रावक है। कोई बोलेगा भैया जो रोज मंदिर जाता है वो श्रावक है। रीता आंटी। कोई ऐसा बोलेगा जो भैया शुद्ध भोजन करता है वो श्रावक है। पता है वहां पर क्या लिखा? कि श्रावक माने जिसके अंतरंग में प्रति समय मुनि बनने की भावना हो, वो जीव श्रावक है। मंगलाचरण में लिखा उन्होंने, श्रावक कौन? कि जिसके अंतरंग में मुनि बनने की भावना हो। अरे मुनि नहीं बन पा रहे हो, कम से कम मुनि बनने की भावना तो भाव। नहीं नहीं भैया, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। किसने कह दिया तुमसे पंचम काल में? बिल्कुल होते। तुम भावना भाव, तुम खुद ही बन जाओगे। अरे भावना तो अपनी उज्जवल उत्कृष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी पूरी होनी चाहिए। अंतिम सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन नहीं होता। अरे जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, वो आज्ञा का पालन ही नहीं होता। तो उनकी आज्ञा है दंत धोवन नहीं करना। ठीक है। चलिए, अब अपन मूलाचार जी में से इसको पढ़ते हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? भगवान गीतेश नोच है। एक मिनट हाँ, नीचे आए। देखिए क्या लिख रहे हैं। उंगली, नख, दातून तथा तृण विशेष के द्वारा, पत्थर या छाल आदि के द्वारा दांत के मल का शोधन नहीं करना, यह संयम की रक्षा रूप अदंत धावन। इतना जरूर है कि मुनिराज जब आहार पूरा करते हैं, तब वे अपने मुख की शुद्धि करते हैं। ऐसा नहीं कि झूठे मुंह ही रहेंगे। हाँ, उस समय व्यवस्थित मुख की शुद्धि करेंगे। कहीं कुछ कण आदि फंस जाता हो तो उसको निकाल भी लेंगे। क्यों? कि अगर वो कण वहीं फंसा रहेगा तो ज्यादा जीव पैदा होंगे। पर अपने दांतों को चमकाने लग जाए, दांतों को घिस घिस करके बढ़िया एकदम साफ कर ले, वो अदंत दोहन के अंतर्गत उसको बोला है कि ऐसा नहीं करना। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में? अरे आहार लेंगे तो उसके बाद भी मुनिराज कुल्ला करते हैं। करते कि नहीं करते? करते। झूठा मुंह तो रहेंगे नहीं। हाथ के अग्र भाग का अवयव नख है ना, वो इसी का डिटेल किया है। यहाँ पढ़ो नीचे। यह किस लिए है? यह व्रत वीतरागता को बतलाने के लिए और सर्वज्ञ देव की आज्ञा के पालन हेतु का। आगे वही बात। वीतराग देव सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का पालन और वीतरागता का पालन होवे, इसके लिए अदंत दोमन को पाला जाता है। देखिए क्या लिखा है। इस अदंत धावन व्रत से सज्जनों के वीतराग आदिक गुण प्रकट हो जाते तथा रागादिक समस्त दोष नष्ट हो जाते। जो पुरुष अपना मुख धोते हैं, दंत धवन करते हैं, शरीर का खूब संस्कार करते हैं, उनके उत्कट राग उत्पन्न होता है। उत्कट मतलब तीव्र राग उत्पन्न होता है। उस उत्कट राग से काम के विकार उत्पन्न होते हैं। काम के विकारों से व्रतों का भंग होता है, और व्रतों के भंग होने से महापाप होता है, और महापाप से इस जीव को नरक रूपी महासागर में डूबना पड़ता है। अब चेन समझ में आई? और हम क्या चेन बता रहे हैं कि देखो भाई, अगर अपना मुख धोओगे, नहाओगे, दांतों का श्रृंगार करोगे, उससे क्या होगा? उससे राग उत्पन्न हो। अच्छा, राग उत्पन्न होगा तो क्या होगा? काम विकार उत्पन्न होगा। अरे ये तो बिल्कुल कितनी बेसिक बात है ना। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखता हो, तो उसके काम विकार कम पैदा होता है, क्योंकि उसको तो पता ही है यार अपन इतने सुंदर है ही नहीं, अपने साथ तो किसी का कुछ होगा ही नहीं, अपने को कोई ध्यान ही नहीं देगा, अपने को कोई पसंद ही नहीं करेगा। अरे बात आ रही है क्या समझ में? अगर अपने अपना रूप शरीर आदि अच्छा नहीं हो,
तो व्यक्ति को खुद को ये रहता है ना, यार अपन अच्छे ही नहीं है, अपने को कोई पसंद ही नहीं करेगा, तो नेचुरली उसके काम विकार कम होंगे। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, उसको उसको काम विकार ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? अलका आंटी जी, क्यों ज्यादा होंगे? इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि उसको पता है यार अपन तो बहुत सुंदर है, अपने से तो हर कोई सेट हो जाएगा, अपन तो किसी को भी अपने उसमें कर लेंगे। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर मतलब उसको शरीर के प्रति राग हो, सुंदरता अच्छी खासी हो, तो व्यक्ति के काम विकास हो गए, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और जिसके शरीर इतना सुंदर ना हो, तो उसके काम विकार बहुत कम होंगे। नियम रूप से नहीं, पर फिर भी आप ये देखिए मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर वो राग होगा ना, तो उस राग से काम विकार उत्पन्न होगा। और सुनो सुनो सुनो, काम विकार होगा तो जो व्रत थे, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, इन व्रतों का नाश होगा। ऐसा नहीं है केवल ब्रह्मचर्य महाव्रत का नाश होगा। अगर मान के चलो राग भाव से काम भाव पैदा हुआ और उनके ब्रह्मचर्य का घात हुआ, किसी के प्रति आकर्षण हुआ, तो अब वो आकर्षण मेरा हुआ, ये किसी को पता नहीं चल जाए, तो असत्य बोलेंगे, सत्य महाव्रत का घात हो जाएगा। परिणामों में जो इतनी अ, संक्लिष्टता उत्पन्न हुई, ये अहिंसा महाव्रत का घात हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ एक व्रत का घात नहीं है, सारे ही व्रतों का भंग हो जाएगा। और सभी व्रतों का भंग होगा तो इससे तो महापाप उत्पन्न होगा। और अधम, इस महापाप का फल क्या है? इस महापाप का फल है नरक रूपी महासागर में डुबकी। तो जो सज्जन पुरुष है, लिख रहे ना, अदंत धोवन व्रत से सज्जनों के वीतराग आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और रागादिक समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। अब जिन्हें अपने रागादिक नष्ट करने हो, वीतरागता आदि गुण प्रकट करने हो, वह इन व्रतों का पालन करें। देखो, यही समझकर मुनियों को मुख प्रक्षालन करना, शरीर का संस्कार करना, दंत धावन करना आदि सबका त्याग दूर से ही सदा के लिए कर देना चाहिए। आगे, यह अदंत धावन नाम का गुण समता परिणाम। अब इसकी महिमा बतला रहे भैया, कितनी इसकी महिमा क्या है कि ये अदंत धावन नाम का गुण समता परिणाम, यम, नियम और इंद्रिय दमन के रहने के लिए राजभवन है। वाह, कितनी बढ़िया बात लिखी। माने ये जो गुण है ना, गुण कौन से गुण? समता, यम, नियम इनकी रक्षा, इंद्रियों का दमन, ये सारे गुण कहाँ वास करेंगे? अदंत नामक गुण रूपी राजभवन में। राजभवन होता है ना भैया, कि कोई भवन हो उसमें सब सुरक्षित है, भवन के बाहर सुरक्षा की गारंटी नहीं। ऐसा ही जो अपने यम नियम है, अपने परिणाम है, अपनी समता है, अपनी वीतरागता जो प्रकट हुई है, अगर उसकी रक्षा चाहते हो तो इस राजभवन में निवास करो। कौन सा राजभवन? अनंत भवन नाम का ये गुण है। देखो आगे, वीतरागता का कारण है, श्रेष्ठ मुनियों के गुणों का समुद्र है। वाह, अशुभ विकारों से सर्वथा रहित है तथा स्वर्ग और मोक्ष का कारण, समस्त दोषों से रहित, इसीलिए परिग्रह रहित मुनियों को अपनी आत्मा शुद्ध करने के लिए यह अदंत नाम का गुण अवश्य ही धारण करना चाहिए। आई क्या बात समझ में? पक्का सरल है, समझने में तो सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं लग रहा है। क्या बात हुई अदंत धावन में कि दिगंबर मुनिराज, चाहे उंगली हो, चाहे नाखून हो, चाहे टूथपिक हो, दातून हो, मंजन हो, किसी से भी अपने दांतों को चमकाते नहीं है। अच्छा, डेंटिस्ट को दिखाते हैं कि नहीं? डेंटिस्ट को
मुनिराज डेंटिस्ट को दिखाते हैं कि नहीं? हम्म। दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो फिर डेंटिस्ट को मुनिराज दिखाते कि नहीं दिखाते? हाँ, नहीं दिखाते। तो भैया फिर पीड़ा सहन करते रहते हैं क्या कि नहीं? जो अहिंसक रूप से उपचार है, आहार के समय में जो हो जाता है वो हो जाता है। बाकी अलग से कोई दवा आदि लेना, अभक्ष्य दवाई लेना, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है मुनिराज के। मुनिराज एलोपैथी दवाइयां नहीं खाते, पेन किलर नहीं खाते हैं। क्यों? अब महाहिंसा के घर है। अरे देह छोड़ देना भला है, भले दूसरे बजाय दूसरे जीवों को घात करके दवाई खाना। वे इतने इस देह से निस्पृही है कि इस देह, ये देह की रक्षा के लिए अन्य जीवों का घात हो जाए, अन्य जीवों की हिंसा हो जाए, ऐसा वे नहीं करते। ठीक है। तो इतना जरूर इसमें समझना कि भोजन के बाद, आहारचर्या के बाद अपने दांतों की सफाई तो वे अवश्य करते ही है, पर दांतों की सफाई मात्र जीव उत्पत्ति ना हो इसके लिए करते हैं। अरे कोई कण फंस जाए दांतों के बीच में, साइड में, दाढ़ में, पीछे, तो बस वो निकल जाए उतना। दांतों को चमकाना उनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है। दांतों को मजबूत रखना मुनिराज का उद्देश्य नहीं रहता है। सुना? दांतों का मजबूत रखना। मुनिराज कभी ऐसा नहीं करते क्या कि भैया अच्छे से मंजन कर लो, मसूड़े मजबूत रहेंगे तो अपने दांत रहेंगे, और फिर दांत रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया चीजें खा पाएंगे। क्यों? दांत ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे खा पाएंगे चीजें? मुनिराज के साथ ऐसा केस नहीं है। क्यों केस नहीं है ऐसा? क्यों ऐसा केस? वीतरागता, ऐषणा समिति, रस परित्याग, रसना इंद्री विजय। अरे ये सारे गुण बता रहे हैं कि वो, उनकी चर्या इतनी जोरदार है कि भोजन के प्रति राग ही नहीं है। अपन लोगों को दांत की जरूर जरूरत पड़ती है। क्यों? कि भैया वो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो बिना दांत के कैसे खाएंगे। मुनिराज के साथ में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी, अपने को एक्चुअली ये चीजें इसलिए कठिन लगती है पढ़ने सुनने में, क्योंकि हम मुनिराज को अपने से कंपेयर करते हैं कि हम ऐसा करते हैं और मुनिराज ऐसा करते हैं, जबकि अपन और मुनिराज ये दोनों कंपेयर करने जैसे है ही नहीं। हमारी दशा बिल्कुल अलग है, और दिगंबर मुनिराज की दशा पूरी बिल्कुल अलग ही है। हम अपनी लाइफस्टाइल से उनकी लाइफस्टाइल को कंपेयर करें तो ये अपनी अज्ञानता है। क्योंकि जो वो लाइफस्टाइल दिख रही है ना बाहर, वो किस वजह से दिख रही है? अंतरंग की वीतरागता से। माने मुनिराज के अगर तीन कषाय का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उनके उस रूप ही प्रवृत्ति बाहर दिखाई देगी। और हमारे अगर कषाय विद्यमान है तो हमारी वैसी प्रवृत्ति दिखाई देगी। आप उसमें कोई कॉमन बात ऐसी नहीं पकड़ सकते हो कि भैया जब आखिरकार है तो वो भी इंसान ही, जब हम लोग ही बिना दांत साफ किए नहीं रह सकते तो वो कैसे रहेंगे? आज के इस बढ़ते हुई गर्मी में, बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग में हम ही बिना एसी पंखे कूलर हीटर के नहीं रह पाते, तो वे कैसे रह लेंगे? अपन ही इतना थोड़ा पैदल चलो तो छाले पड़ जाते, वो कैसे चलेंगे? तो क्या करो, चप्पल पहना दे महाराज जी को, क्या करें? आप उसको वीतरागता के एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई दिगंबर मुनिराज माने तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रकट हुई वीतराग दशा। आप में से किस किस को बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? हाँ। आहारचर्या के अतिरिक्त किसी काल में मुनिराज अपने मुख में पानी तक भी नहीं डालते। बस आहारचर्या, और आहारचर्या के लिए निकले इत्यादि पढ़ करके जब वो खड़े होकर के आहार लेते हैं, और बैठ करके मात्र कुल्ला करते हैं। वो कुल्ला भी काय के लिए?
कि भैया मुख में झूठन रहेगी तो झूठे मुंह जिनवाणी कैसे पड़ी जाएगी। समझ में आए। मुनिराज से अभी आगे आने वाला है, इसके बाद वही आएगा, एक बार दिन में ले आहार। हाँ, मुनिराज दिन में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, उसकी चर्चा और विशेष अपन करेंगे आगे। अभी कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए। ये तो समझ में आए ना कि अगर अ, बीमार ही नहीं, मतलब पेट अगर साफ रहेगा तो दांतों की कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दांतों में। हाँ, दांत सड़ जाते हैं, गैप आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, बहुत पेन होता है। ये सारी प्रॉब्लम होती है पेट साफ नहीं होने से। बिल्कुल सीधा फंडा है, बिल्कुल सीधा फंडा। और जिनका अगर पेट साफ रहेगा तो रोग पैदा ही नहीं होंगे। सारे रोगों का घर है ये पेट, यहाँ से पैदा होते हैं। साधना आंटी, कहाँ से होते हैं रोग पैदा? आंखों का रोग आंखों से पैदा नहीं हुआ है, पेट से पैदा हुआ है। जोड़ों का दर्द जोड़ों से नहीं आया है, पेट से आया है। स्किन प्रॉब्लम स्किन में नहीं आई है, पेट से आई है। दिख वहां रही है। आ रही क्या बात समझ में? बाहर कितना ही उपचार करो, बॉडी का अंदर का सिस्टम जब तक सही नहीं चलेगा, बाहर का इलाज कुछ भी काम नहीं करता। और मुनिराज की आहारचर्या, मुनिराज का पूरा जीवन ही एक बार आहार लेना, इतना विहार करना, कम निद्रा लेना। तो ये जो पूरी नेचुरल लाइफस्टाइल है ना मुनिराज की, ये इतनी व्यवस्थित है कि उनके ऐसी समस्याएं रोग आदि उत्पन्न ही नहीं होती। हाँ, और फिर किसी पूर्व कर्म के उदय से अगर हो भी जाए तो वे अहिंसक रूप से जितना संभव होता है उसका इलाज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। अदंत दोवन व्रत के बारे में आज अपन ने पढ़ा। अब कल जो है अपन तीसरे नंबर का जो है, नग्नता, नग्न रहना, उसकी चर्चा करेंगे। दिगंबर मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? ठीक है, चलिए, जिनवाणी से। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक रहो सदा दे तू लोक। जय बोलिए द्वादशा में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय। टाइम शाम का नहीं, अभी 2 जुलाई के बाद तो नहीं कर पाएंगे। अष्टानिका रहेगी। अष्टानिका के बाद देख